तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एफसीआईटी का लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा था डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हमने पिछले क्लास में बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा है। एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑक्टल नंबर जो होते हैं उनको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल जो नंबर होते हैं उनको ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट में होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो पिछले क्लास में जैसे हमने देखे थे कि जो बाइनरी नंबर हैं उनको डेसिमल में चेंज करना था, तो हम क्या कर रहे थे कि जो नंबर थे उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करते चले जा रहे थे। आज हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर कुछ ऐसे ही कंसेप्ट को लगाने वाले हैं, उसी से रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। नंबर हमारा दिया गया है 304। ये हमारा नंबर है ऑक्टल में। अब इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसमें? डेसिमल में करना है। तो जो प्रोसेस मेरा बाइनरी नंबर में था कि जो बाइनरी नंबर थे उन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद फिर हम प्लस करते जाते थे, सेम टू सेम ऑक्टल को अगर डेसिमल में चेंज जब करना होता है तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो हम वही यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू यहाँ पे हम कर देंगे। अब हमारा जैसे कि बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का जो बेस होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो 2 होता है, क्योंकि 0 और 1 उसमें आते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें ऑक्टल की, ठीक है, तो हमारा ऑक्टल का जो बेस होता है उसे हम बोलते हैं 8। यहाँ पे जो आपका 8 दिख रहा है ये बेस है हमारा। ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसके अंदर जो नंबर आते हैं वो आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। टोटल 8 हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। तो टोटल 8 हो गए। तो 0 टू 7 तक जो हमारा नंबर होता है ये ऑक्टल नंबर होता है, इसको हम लोग ऑक्टल नंबर बोलते हैं। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो 0 टू 9 होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका 10 बेस होता है डेसिमल का, ऑक्टल का 8 बेस होता है। तो यहाँ पे एक चीज कि जैसे हमने बाइनरी में बेस हमने बताए थे कि वहाँ पे 2 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब बेस यहाँ पे हमारा ऑक्टल का कितना हो गया? बेस हो गया 8, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से तो करेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 0 इंटू, फिर कर लेंगे हम यहाँ पे क्या, बेस हमारा 8 है तो 8, वहाँ पे 2 था तो 2 से कर रहे थे। अब यहाँ पे प्लस फिर से कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पे है 4, 4 इंटू, इसके बाद फिर 8। अब हम क्या करते थे कि हम पावर पे 0 से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ भी सेम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ओके। अब इसको फिर हम हल करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा डेसिमल नंबर में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जैसे 8 के पावर 0 या किसी के पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमने बताए थे कि 1 होता है, ठीक है। इधर से हल कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 64। ओके। प्लस अब यहाँ पे 0 में 8 के पावर यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 8, और जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको कैलकुलेट सिंपल करना है। 8 के पावर अगर 0 हो तो भी वैल्यू 1 आती है, 2 के पावर वैल्यू 0 था तब भी वैल्यू 1 आ रही थी। तो अगर हम 8 के पावर 0 की देखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। अब एक लाइन और इसे हल करते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम 0 इसको छोड़ देंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसको 4 और जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा कितना हो गया? 1 9 और 6। अब इसको हम लिख देंगे 10। तो ये हमारा 196 जो है ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। जैसे बाइनरी नंबर में क्या करते थे कि जो बाइनरी नंबर था उसको लेते थे और यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में जोड़ते जाते थे। तो यहाँ पे ऑक्टल है तो ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, जब चेंज होगा तो उसके लिए हम कुछ और एडवांस चीज़ें बताएंगे, तब हम बताएंगे कि कहाँ पे हमें चेंज करने हैं। तो जब कभी भी हमें ऑक्टल नंबर को डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम
8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 से बेस से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक हमारा नंबर होता है उस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको हल करके देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 1 5 3 4 नंबर दिया गया है, यानी इसमें कुछ बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है पहले, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इनटू क्या करेंगे, राइट 8 करेंगे, बिकॉज कि हमारा जो ऑक्टल का बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, फिर 5 है, 5 इंटू यहाँ पे कर लेंगे कितना, 8, फिर प्लस करेंगे। इसके बाद फिर 3 है हमारा, तो 3 इंटू 8, फिर प्लस कर लेंगे और लास्ट हमारा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम कर दिए 4 एंड यहाँ पे लिख दिए 8। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे 0 बेस से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इसे हल कर देंगे, तो अगर 8 के पावर 3 होता है मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 512, ठीक है। जब हम 8 इंटू 8 करेंगे, या हम इसको 8 का क्यूब भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 512। अब यहाँ पे हम प्लस कर लिए, अब यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आता, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लिया, इंटू 8, 8 या 8 का वर्ग कितना हो जाता है, 64, ओके। फिर यहाँ पे 3 इंटू 8 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब इसको प्लस कर दिया हमने। अब हमने फिर यहाँ पे बताया कि 8 के पावर 0 हो तो हमारा वैल्यू 1 होता है, 1 में 4 क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो अब एक बार इसको और सॉल्व कर देते हैं, 5 1 2 प्लस, अब इसको हल करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 32, ओके। देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, आई होप कि शायद सही हो। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 24 है और ये 4 है, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब इसको लास्ट में हल करते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 और यहाँ पे एक 5 और एक हमारा कैरी था 5 और एक 6। इसके बाद लास्ट में हमारा 5 और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 और 3 8, 860 ये हमारा आंसर आ रहा है, 860, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस कर दिए 10। तो इस तरह से हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल में। आई होप कि कैलकुलेशन शायद सही होगा, देख लेना एक बार, आप लोग भी मिला लेना, ठीक है, ये सही होगा। तो आई होप कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे चेंज करना है आप लोगों ने सीख लिया होगा 2 क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो डेसिमल टू ऑक्टल में है। अभी हम ऑक्टल टू डेसिमल में चेंज कर रहे थे, अब हम लोग डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करेंगे। यहाँ पे बेस 10 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो हम क्या करते थे कि जो हमारा डेसिमल नंबर था, अगर उसको हमको बाइनरी में चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन 2 से डिवाइड करते थे क्योंकि हमें बाइनरी में चाहिए होता था, उसका बेस 2 था इसलिए 2 से डिवाइड करते थे। फिर ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर हमारा डेसिमल में दिया है उसको हम उसी से डिवाइड करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर हो, ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर हो, उसको बाइनरी में चेंज करना हो, ऑक्टल में चेंज करना हो, हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो, तो हम डिवाइड करते हैं जितना उसका बेस होता है। जैसे कि अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का 2 बेस होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर डेसिमल नंबर दिया है तो। अगर हमें यहाँ पे ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें हेक्साडेसिमल से अगर हमें डिवाइड करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल मतलब कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो चलिए हम अपना नंबर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर है यहाँ पे 425, ठीक है, 425 ये नंबर है। अब हमें यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें ऑक्टल में चेंज करना है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे।
अब 8 में जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखते हैं कितना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, और जितना कैरी बचेगा वो इधर हम लिखते जाएंगे, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा सॉरी, वो हम इधर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे कि हमारा 8 डिवाइडेड 4 टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे घटाएंगे मतलब देंगे, तो 8 टू जा 16, 3 बार जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख दिए, ठीक है। अब हमारा कितना गया 53 बार, 8 में 53 बार गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 53। ओके, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम 8 का 53 में फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अब इसको घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर 13 में से 8 हम घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 5 बच गया, इधर हो गया 0, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं और जो इधर वाला भाग होता है वो बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 से फिर हमने डिवाइड किया है। अब 8 से यहाँ पे जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अब इसे हम लोग छोड़ देंगे, अब हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम लोग साथ में ले लेंगे। तो हमें इस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 6, 5 और 1। अब इसको हम लगा देंगे 8 बेस। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे चेंज करना है ये आप लोग समझ गए होंगे। बस डिवाइड करना है, अगर यहाँ पे ऑक्टल में है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं उसी पे। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको आराम से करेंगे जिससे कि ये और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए। तो अब इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा नंबर है 6260। ओके, अब हमें यहाँ पे इधर डिवाइड करते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा है 6260। अब यहाँ पे अगर भाग देंगे कितने बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56। अब यहाँ पे 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे उतार देंगे हम कितना 6। अब यहाँ पे 8 बार ले जाते हैं तो हो जाएगा 64 एंड 2। अब यहाँ पे 0 उतारते हैं तो 0 उतर जाएगा, तो इतना कितने बार जाएगा 2 बार। 8 टू जा 16, यहाँ पे बचेगा 4। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया 4, और ये 782 बीच में लिखाएगा 7, एक सेकेंड, 782, यहाँ से 8 बार डिवाइड किया, फिर अब यहाँ से 8 में डिवाइड करेंगे। ओके, ये रिमाइंडर जो है, जो ये रिमाइंडर है ये यहाँ पे लिखाता है, और ये जो नंबर है वो बीच में लिख दिया हमने, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम, जिससे कि हम लोग को आसानी हो जाए, एक एक डिवाइड करके देखेंगे तो इससे समझ में भी आसानी से हमें आ जाएगा। तो 8 में अब इससे डिवाइड करेंगे तो 782। ओके, अब यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 बार लेके जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 72। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इसे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56। 56 में यहाँ पे 12 में 6 घटेंगे तो 6, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 6, ये रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पे आ गया 97। वेरी गुड। अब यहाँ फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे 97 को। चलो करते हैं भैया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं एक एक को सॉल्व करके, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब 9 का यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 बार, ठीक है। हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 12। फिर यहाँ पे 8 से करेंगे, 8 से करेंगे तो अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि छोटा है, तो 8 1 जा
यहाँ पे 8 वन जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 12 में हम 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, ये देखना लास्ट वाला थोड़ा सा समझने वाली ज़रूरत है, जिसे भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ मिस्टेक कर देंगे तो कहेंगे कि समझ में नहीं आया। देखो 8 वन जा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब इसमें से देखो घटेगी तो कितना बचेगी, 4 बचेगी। अब ये वाला हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, लिख दिया हमने। और ये जो नंबर है, ये नंबर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा सब कट गया, ठीक है। अब जो भी था वो सब कट गया, अब यहाँ पे हमारा 1 हो गया। अब हम रिमाइंडर भी यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक लिखेंगे। हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 14164। अब इसे हम लगा देंगे 8, और ये मतलब फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 14164 8। ये हमारा ऑक्टल में चेंज हो गया। आई होप कि आप लोग डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे चेंज करना है, आपको डिवाइड सिर्फ करना है, और रिमाइंडर जो है वो इधर लिखना है, और जो हमारा बीच का जो भागफल होता है वो इधर लिखना है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल समझ में आ गया होगा। लास्ट एक टेबल है, अगर आगे की अगर हमें कोई भी डेटा जैसे समझने हैं, कि मान लेते हैं कि हमारा हेक्साडेसिमल में है ना, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल को अगर हमें मतलब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, या फिर ऑक्टल को, अभी जैसे कि हम डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज कर रहे थे, तब हमें ऑक्टल जो नंबर है उस नंबर को यदि बाइनरी में चेंज करना हो, या बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें टेबल जानने की ज़रूरत है। अब थोड़ा टेबल यहाँ से ध्यान से सभी को देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में देना है, ये जो हमारा नंबर है वो 1 से लेके हमारा है 15 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं एक बार। वैसे आपको ये सब दिख रहा होगा, लेकिन एक बार हम यहाँ पे 1 से लेके 15 तक बता देते हैं कि 1 से लेके ये हमारा 15 तक है। चलो ध्यान से देखना है, इसमें कुछ है नहीं, ये 1 मतलब यहाँ से नहीं, एक सेकंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, 12 13 14, और लास्ट मान लेते हैं 15, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ये नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान से इसको देखिएगा सभी लोग। अब देखिए, अगर हमें जैसे हेक्साडेसिमल का जो बेस है, हेक्साडेसिमल का सबसे पहले देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नहीं, पहले बाइनरी का देखेंगे, क्योंकि अगर हम बाइनरी अभी सबसे पहले पढ़े थे तो बाइनरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम जो बाइनरी नंबर है अगर वो 1 नंबर पे है, यानी 1 का जो वैल्यू होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 000। अगर उसी अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0001। ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अगर हम 3 को रिप्रेजेंट करें तो 3 हम लिखेंगे 1010। इसी तरह अगर हम आगे 4 को करें तो यहाँ पे 0011, फिर 100100, इस तरह से एक एक हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब इसी को हम अगर जैसे कि ऑक्टल में देखें तो ऑक्टल में हमारा जो बेस होता है 0 से लेके 7 तक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 8 तक जो है वो हमारा 7 तक आ गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 1 का जो यहाँ पे वैल्यू होगी 0 होगी, 2 का जो है 1 होगा, 3 का जो है 2 होगा। इसी तरह से हमारा इसके जो बेस होता है ऑक्टल का, वो नंबर तक यहाँ 7 तक होता है। इसके बाद फिर हमारा 10 11 12 13 14 इस तरह से स्टार्ट हो जाता है आगे के, अगर हम देखें तब। लेकिन आपको यहीं तक समझना है, ठीक है, कि 0 टू 7 तक इसका बेस होता है। बाइनरी में कुछ इस तरह के नंबर होते हैं। अब जैसे डेसिमल नंबर है तो डेसिमल कितना होता है, 0 टू 9 तक होता है। हमने बताया ना 0 टू 9 तक होता है। इतना में आपका 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसका बेस है। इसके बाद 10 11 12 13 14 ये आपका स्टार्ट हो जाता है 15 तक। अब हेक्साडेसिमल में एक चीज़ होता है कि इसे हम हेक्साडेसिमल में 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि ये 0 टू 9 तक होता है, इसके बाद फिर हमारा ABCD स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा इसको समझिए कि कैसे ये चेंज होता है। अब हमारा
1 को यहाँ पे हम 0 से दशमलव मतलब प्रदर्शित करते हैं हेक्साडेसिमल को, हेक्साडेसिमल है हमारा, तो इसको हम लोग 0 1 को 0 से, अगर 2 को करें, 2 को प्रदर्शित करेंगे किससे हम लोग, 2 को प्रदर्शित करेंगे 1 से, 3 को करेंगे 2 से, इसी तरह से 4 को प्रदर्शित करेंगे 3 से, 5 को करेंगे 4 से, 6 को करेंगे 5 से, मतलब एक एक कम करेंगे। कहाँ तक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, 7 को करेंगे 6, और 7 8 को करेंगे 7, और यहाँ पे 9 को करेंगे 8, और यहाँ पे 10 को करेंगे 9, और 11 को करेंगे यहाँ पे 10, और सॉरी, अब यहीं से हमारा चेंज हो जाता है, जैसे कि 10 को हम यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर दिए, 10 को कर दिए 9, तो अब हम 11 को यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को यहाँ पे हम प्रदर्शित करेंगे क्या, ए, और 12 को करेंगे बी, 13 को करेंगे सी, इसी तरह से हमारा डी, ठीक है, ई एंड एफ। यहाँ पे हमारा जैसे कि यहाँ पे हमारा देखो कि 9 तक, 0 से लेकर और 9 तक हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 तक होता है। इसके बाद फिर 10 से हमारा ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर से हमारा ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है, 10 नंबर से हमारा ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। 10 के बाद ए बी सी डी, 10 को अगर हमें प्रदर्शित करना है हेक्साडेसिमल में, अगर हमें 10 को प्रदर्शित करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे। अगर 11 को प्रदर्शित करना है तो उसे हम बी लिखेंगे, इसी तरह से सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से नंबर होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का टेबल किस तरह से होता है, ठीक है। इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, आज बस ऐसे ही दिखा दिए हैं। अगले क्लास में फिर से डिस्कस करके इसके बाद इस पे सवाल करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर ये नंबर आपको याद हो जाए बाइनरी का, तो वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम जब हल करेंगे तो उसमें पेयर बनाने होते हैं, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इसको पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये नंबर जो है आप लोग याद हो जाएगा तो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।